हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, यानी कि जो आपका 10वां लेसन है। इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे E1 रिएक्शन के बारे में, यानी कि एक अणुक निराकरण अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्लियर ना। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं E2 रिएक्शन के बारे में, यानी कि जो आपका निराकरण अभिक्रिया है। निराकरण अभिक्रिया आप जानते हैं, आपको बताया गया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो पहला आपका क्या था? E1 था, और दूसरा क्या था? E2 था। तो E1 हम कवर कर चुके हैं। अगर जो लोग इस वीडियो पर नए हैं तो हम उनके लिए यानी कि उनके लिए हम कह रहे हैं कि जैसे कि यानी कि जो पिछला लेक्चर है, यानी कि इसके पहले का जो क्लास है वो देखिए, तब जा कर के ये वाला देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्लियर ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या? E2 रिएक्शन। तो जैसा कि क्लास को अपनी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि और हर क्लास में भी आपको कहते हैं कि आपके साथ एक कॉपी और एक पेन होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर ना। तो वैसे आज भी बोल रहे हैं कि आप क्या कर लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए और साथ साथ नोट बनाते चलिए। चलिए अब अपनी क्लास को यहीं पे शुरू करते हैं। क्लियर। तो जैसे कि हम लोग यानी कि आज क्या पढ़ने वाले हैं? E2 रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि E2 क्या है? द्विअणुक निराकरण अभिक्रिया। क्या है? द्विअणुक द्विअणुक निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया। क्लियर। क्या है? द्विअणुक निराकरण अभिक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? बाईमालिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर ना। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? E2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? E2 बोलते हैं। अक्सर यहाँ पे E2 ही बोला जाएगा। क्लियर ना। तो E2 का मतलब द्विअणुक निराकरण अभिक्रिया, यानी कि क्या है? बाईमालिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? बाईमालिकुलर। जैसे इसके पहले आप E1 जो पढ़े थे, E1 क्या था? यूनिमालिकुलर था। यानी कहने का मतलब वहां पे जो मालिकुलरिटी थी वो कितना थी? 1 थी। यानी कि वहां पे जो स्टेप फर्स्ट था, यानी कि इसके पहले जो आपका जो E1 रिएक्शन होती है, E1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी। क्लियर ना है। लेकिन यह जो स्टेप होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे E2 लिखा है तो इसका मतलब यार 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर है। E2 का मतलब E2 जो है वो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो मालिकुलरिटी होगी वो 2 होगी। यहाँ पे क्या होगी? 2 होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग, यानी कि जो रेट होगा वह किन्हीं 2 मालिक्यूल पर क्या करेगा? यहाँ पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। किस पे डिपेंड करेगा, इसको भी हम यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका बाईमालिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, यानी जिसको आप क्या बोलेंगे? E2। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्लियर। तो जरा सा फोकस करेंगे यहाँ पे। अगर फोकस करेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। क्लियर। बस केवल फोकस करिए यहाँ पे कि क्या आपको बताया जा रहा है और उसको कॉपी और पेन पर नोट करिए। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आपका है E2। तो पहले हम क्या करते हैं? कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक बात यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो E1 यानी कि जो E2 रिएक्शन है वह केवल और केवल आपका E1 सॉरी यानी कि 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसमें ज्यादा पॉसिबल है। किसमें क्या रीजन है? ठीक है, क्या क्रम होता है E2 यानी कि रिएक्शन दिखाने का? अभी हम क्रम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल ले हम ले रहे हैं। ये आपका मान लीजिए CH3 है, ये क्या है? आपका CH है, ये आपका CH है। यहाँ पे हमने लगा दिया Cl और यहाँ पे हम लगा दिए CH3। क्लियर। और यहाँ पे हम क्या करें? कोई क्षार यूज कर लें। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो क्षार यहाँ पे यूज होगा वो स्ट्रांग, यानी कहने का मतलब प्रबल क्षार यहाँ पे यूज होगा। क्लियर ना। लेकिन जो E1 रिएक्शन था,
जो E1 रिएक्शन थी यानी कि जो E1 अभिक्रिया थी उसमें जो हम यहाँ पे बेस यूज किए थे यानी कि जो क्षार यूज किए थे वो आपका कैसा था, दुर्बल था। अगर आपको याद हो तो हम वहां पे आपको बताए थे यानी कि जो इसमें बेस यूज किया जाएगा वो आपका दुर्बल होगा यानी कि वीक बेस यहाँ पे यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो बेस यूज होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। कैसा होगा, स्ट्रांग बेस यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे प्रबल क्षार का उपयोग किया जाता है यानी कि प्रबल क्षार का उपयोग किया जाएगा। जब इसको हम जरा ऐसे दिखा दें, H2 को ऐसे हम दिखा दें, एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे दिखा दें। जैसे ही यहाँ पे बेस स्ट्रांग होगा तो यहाँ से Cl और यहाँ CH आपका रिलीज हो जाएगा यानी कि यहाँ से आपका HCl रिलीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3, यहाँ पे है आपका CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका क्या है, यानी कार्य मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे आपका जो Cl है यहाँ से Cl रिलीज हो रहा है, यहाँ से H रिलीज हो रहा है, अल्फा कार्बन से आपका क्या हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पे आपको क्या, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ E1 दिखाएगा कि E2 दिखाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसकी मैकेनिज्म आपको चेक करना पड़ेगा। मैकेनिज्म आइए हम यहाँ पे देखते हैं, तब आपको क्लियर होगा इसकी सारा यानी कि इसका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो मैकेनिज्म पर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए आइए, तो अब हम देखते हैं क्या मैकेनिज्म, यानी कि हिंदी में अगर इसको क्या बोलते हैं, क्रियाविधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाविधि। इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यानी मैकेनिज्म भी आज इसको कह सकते हैं यानी कि पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कई यानी कि कई लोग इसको मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं। क्लियर। तो पढ़ने के लिए आप चाहे जो भी पढ़ लीजिए, ठीक, यानी कि जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो यानी कि जो आपको समझ में है वो आप पढ़ सकते हैं। यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, क्रियाविधि, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म या मैकेनिज्म, जो भी आप पढ़ सकते हैं इसको। क्लियर। तो लेकिन होता क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे जो आपका CH3 CH, यही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए आपका है CH3 और यहाँ पे आपका CH है, यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है और यहाँ पे CH2 है। एक H को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, एक H को हम यहाँ पे दिखा दें। अब देखिए यहाँ पे अगर वीक बेस होता, अगर जो बेस यूज हुआ है यहाँ पे अगर कैसा होता, वीक होता, तो यहाँ से देखिए जैसे ही Cl निकलेगा, जैसे यहाँ से जो Cl निकलेगा तो यहाँ पे अगर क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता। अगर यहाँ पे वीक बेस होता तब, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर यहाँ पे हम यानी कि जो वीक बेस है वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन ग्रुप है यहाँ से रिलीज होगा और हाइड्रोजन ग्रुप जब रिलीज होगा यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका बेस हम यूज किए हैं वो आपका क्या है, स्ट्रांग बेस है। कैसा है, स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस कहने मतलब आपका देखिए क्या क्या हो सकता है, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, आपका NaNH2 हो सकता है, NH3 हो सकता है। क्लियर ना, ये सब आपका क्या हो सकता है, स्ट्रांग बेस यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। क्लियर ना, ये देखिए। अब देखिए क्या होगा, जो स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस लेने का रीजन यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखिए जो स्ट्रांग बेस होगा ना यहाँ पे वेट नहीं करेगा कि ये जो Cl है Cl निकल के जाए तब हम यहां से पीछे से जुड़े। यही होता है यहाँ पे स्ट्रांग बेस का कार्य। स्ट्रांग बेस जैसे जैसे आपका Cl ग्रुप यहां से निकलेगा वैसे वैसे जो आपका बेस है यहाँ पे अटैक करके यहाँ से प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज कर देता है। स्ट्रांग बेस का मतलब यहाँ पे यही है, यूज यहाँ पे स्ट्रांग बेस का यही है कि यह वेट नहीं करेगा कि भैया यहाँ से प्रोटॉन निकले तब हम जा करके यहाँ पे जुड़े। कब, जब स्ट्रांग बेस रहेगा तब। लेकिन वहीं पे अगर हम वीक बेस यूज करते हैं तो हम बार बार बता रहे हैं आपको यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए अब देखिए यहाँ पे जब कोई OH ग्रुप यहां पे आया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट यहां पे लिख लीजिएगा, यानी कि प्रथम पद या स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में देखिए यहां पे जब कोई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आएगा
तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो देखिए हमेशा किसको अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को। चूंकि हम बताए थे आपको, यानी कि हाइड्रोजन को बार बार हम बोलते हैं, हाइड्रोजन जो होता है वो यानी काले मतलब छोटा सा होता है, उसका एटम बहुत छोटा होता है, जो चाहता है उसको आता है, चार चपाट मारता है, उसका इलेक्ट्रॉन खींच कर लेके चला जाता है। वही यहाँ पे OH भी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो OH होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चोरी करेगा। इलेक्ट्रॉन की चोरी करने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन के से द्वारा यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ध्यान ये देना यहाँ पे, जब चोरी करेगा यह, तो क्या सामने से चोरी करेगा? अरे भैया जिसको चोरी करना होगा, यानी कि चोर भी होता है, तो क्या सामने से चोरी करता है? ऐसा है कि यहीं पे कोई पे, यानी कि जैसे कोई सामान रखी हुई है और आप वहीं पे हैं और आकर के चोर चुरा करके लेके चला जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं ना होता है। वैसे यह भी, इसमें तो थोड़ी सी शर्म तो है ही, इतनी तो शर्म आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में है ही, या सामने से नहीं अटैक करेगा, या सामने से इलेक्ट्रॉन को नहीं चुराएगा, यह एंटी पोजीशन से। फिर से सुनिए, जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पे होगा यह एंटी पोजीशन से, एंटी पोजीशन मतलब जिस ग्रुप पर है, यानी कि जिधर हाइड्रोजन लगा है उसके विपरीत साइड से, यानी कि पीछे से। पीछे से कहने मतलब इसके एंटी पोजीशन से, जिस पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके एंटी पोजीशन से आपका यहां से क्या करता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वो, यानी जो आपका हाइड्रोजन है उस पर अटैक कर देता है, और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को यहां से अपनी तरफ खींच लेता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो देखिए यहां से ये बैक साइड से, यानी कहने मतलब जैसे आपका जो हाइड्रोजन ग्रुप है इधर लगा हुआ है, तो आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इधर से जा करके इसको अप्रोच करेगा कि भाई आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास। क्लियर ना? और जो Cl है, Cl इधर से पीछे से चोरी कर रहा है, पीछे से इलेक्ट्रॉन को चोरी कर रहा है, Cl को भनक भी नहीं लग पा रही है, क्योंकि यहां से Cl भी क्या करेगा, रिलीज होगा। Cl भी यहां से क्या होगा, रिलीज होगा, यानी कि Cl भी यहां से निकलेगा। आई बात समझ में? तो यहां पे देखिए क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये आपका बन जाएगा CH3, आपका ये ऐसे ही था, ये आपका देखिए CH है, ये देखिए Cl है, और यहां पे आपका CH2 था, यहां पे आपका H हो जाएगा, और यहां पे देखिए जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो यहां से आएगा, क्योंकि इसको लालच देगा हाइड्रोजन को। ये जो हाइड्रोजनवा है यहाँ पे, ये जो आपका ऑक्सीजनवा है, ऑक्सीजनवा जो है वो हाइड्रोजनवा के यहाँ से क्या कर देगा, क्या करेगा, लालच देगा। किसकी लालच देगा, इलेक्ट्रॉन की लालच देगा। हाइड्रोजन को जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन की लालच देगा, और इलेक्ट्रॉन की लालच देगा तो हाइड्रोजन भी इसके बहकावे में आ जाता है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन भी इसके बहकावे में आ जाता है, और जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के रिलीज हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा, देखिए डेल नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरीके से यहां से इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट? यहाँ पे देखिए इस पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, और इस पे जो आएगा वो क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिए यहाँ पे एक मध्य प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते हैं TS। अब भाई TS का मतलब क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। TS का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट है। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जो आपका हाइड्रोजन जिस ग्रुप जिधर लगा हुआ है उसके एंटी पोजीशन से, यहाँ पे एंटी पोजीशन से आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैक कर रहा है ना प्रोटॉन की तरफ, यानी कि प्रोटॉन पर डोरी डाल रहा है यहाँ पे इसके एंटी पोजीशन पर, इसको पता ही नहीं चल रहा है, इसको भनक ही नहीं लग पा रहा है। जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप है इसको भनक ही नहीं लग पा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन को, यानी कहने मतलब प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को चोरी करके लेके चला जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आपका बन जाता है। अब आगे क्या होगा, देखिए इसी स्टेप में होगा। और एक बात ध्यान ये देना है, यही जो स्टेप होता है इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं। अब RDS क्या होता है, पिछले क्लास में आपको बताए थे, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको बोलते हैं। और यह जो पद होता है बहुत ही स्लो होता है, यानी कि बहुत ही क्या होता है, मंद होता है।
तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा कि ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए क्या होगा, यहां से आपका Cl जो ग्रुप है, Cl यहां से रिलीज हो जाएगा और जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहां से हाइड्रोजन को लेकर के अपना चलता बनेगा। क्लियर हो गया। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या निकलेगा, यहाँ से Cl माइनस आपका रिलीज हो जाएगा और यहाँ से प्लस क्या बन जाएगा H2O, H और OH, यहाँ से देखिए आपका H2O रिलीज हो जाएगा और आपका यहाँ पे जो बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH। अब भैया देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई बॉन्ड, यानी कि देखिए आपका क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा। यही कहानी है E2 रिएक्शन की, यही पूरी मैकेनिज्म है जो E2 रिएक्शन है, यानी कि जो द्विअणुक निराकरण अभिक्रिया है, यही पूरी इसकी प्रोसेस है, यही पूरी इसकी मैकेनिज्म है। E1 में अगर आपको ध्यान हो तो E1 में कार्बोकेटायन बनता था। कार्बोकेटायन बनने का रीजन क्या था वहां पे, इसलिए वहां पे कार्बोकेटायन बन रहा था क्योंकि वहां पे जो बेस यूज हुआ था वो वीक बेस यूज हुआ था और वीक बेस जो होगा वो बेचारा इंतजार करेगा, वीक बेस जो होगा वो इंतजार करेगा यहां से कि जब Cl निकले, जब Cl निकले तब जाकर के हम यहाँ पे H को लेंगे, यानी कि H पर हम डोरे डालें धीरे धीरे। लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रांग बेस हमने यूज किया है, स्ट्रांग वेट आउट करेगा नहीं, कहेगा भैया पहले हम यहाँ पे अटैक करेंगे, अटैक करके हम हाइड्रोजन को मार करके छीन करके इसका इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये हो गया आपका E2 रिएक्शन हो गया क्लियर। अभी हम एग्जाम्पल और ढेर सारा एग्जाम्पल इसका देखेंगे। ओके, अब इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें, यानी कि मतलब कौन कौन सी जो पॉइंट हमने यहाँ पे यूज किया है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, क्या बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, कैसे निकलेगा। क्लियर, तो इसको जरा नोट करिए तब उसके बाद हम आगे चले। हो गया, चलिए अब ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आपको पॉइंट पॉइंट वाइज कर, चूंकि आप क्या कर रहे हैं नोट्स भी बना रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने के लिए आपको ये लिखना जरूरी है पॉइंट। क्लियर ना। तो चलिए हम पॉइंट वाइज आपको लिखा देते हैं, 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट। तो देखिए पहली पॉइंट इसकी क्या है, E2 अभिक्रिया, E2 अभिक्रिया एक ही पदों में पूर्ण होती है, एक ही पदों में पूर्ण होती है, पूर्ण होती, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, यह जो अभिक्रिया है वह कितने पदों में पूरी हुई है, एक ही पदों में पूरी होती है। कितने पदों में, एक ही पदों में पूरी होती है, इसलिए इसको यानी कि जो E2 अभिक्रिया है वो कितने पदों में पूरी होती है, 2 पदों में पूरी होती है। लेकिन जो E1 अभिक्रिया थी वो आपका 2 स्टेप में यानी कि 2 पद में पूरी हुई थी। क्लियर हुआ। दूसरी पॉइंट, E2 अभिक्रिया में आणविकता, आणविकता 2 होती है, आणविकता 2 होती है। यानी कहने का मतलब यहां पे जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं मॉलिक्यूल रिएक्टर यानी कि रिएक्शन में, ये देखिए 2, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और आपका ये आपका जो हेलो एल्केन है ये भी है, यहाँ पे दोनों साथ ही साथ, यानी कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा यही होगा। इसमें देखिए दोनों पर डिपेंड करेगा कि जो रिएक्शन का रेट होगा। लेकिन इसके पहले वाला जो था यानी जो E1 था, इसमें केवल रिएक्टेंट यानी मतलब इसी हेलो एल्केन जो था इसी पर केवल क्या करता था, डिपेंड करता था, जो रेट था आपका रिएक्शन का वो केवल इसी पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों पार्टिसिपेट किए हैं तो दोनों पर यहाँ पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो यहाँ पे रिएक्शन का रेट है वो कितना होगा, वो यहाँ पे इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आणविकता। यानी कि मतलब यहाँ पे देखिए 2 अणु यहाँ पे भाग भी ले रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आणविकता 2 होगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यानी मतलब जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो भी क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। चूंकि देखिए यहाँ पे ए आपका और यहाँ पे 1, चूंकि यहाँ पे क्या करेगा, दोनों पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा इसकी रेट। क्लियर। तो अगली पॉइंट यही लिखेंगे। तीसरी पॉइंट जो होगी, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया
इस अभिक्रिया, ऐसा लिखेंगे, इस अभिक्रिया की कोटि, इस अभिक्रिया की कोटि दो होती है, दो होती है। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए उसके बाद फिर चौथी पॉइंट लिखिए, इसमें कार्बोनियम आयन, कार्बोधन आयन या कार्बोनियम आयन, कार्बोधन आयन का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन जो E1 अभिक्रिया थी, जो E1 अभिक्रिया थी, E1 अभिक्रिया में कार्बोधन आयन का निर्माण होता था, लेकिन जो E2 अभिक्रिया है इसमें कार्बोधन आयन का निर्माण नहीं होता है। क्लियर हुआ इतनी बात? चलिए अब ऊपर वाला मिटा दे, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, चूंकि स्पेस हमारे पास कम है, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, यानी कि तीन चार पॉइंट आपने देख लिया। अब देखिए अगली पॉइंट इसकी क्या है, अगली पॉइंट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए जो अगली पॉइंट आपको मिलेगी, इसमें बेस के बारे में देख लेते हैं, इसमें हम लोग बेस के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो क्षार होता है, क्षार यूज यहाँ पे कैसा होता है, यानी कैसा क्षार यहाँ पे यूज होता है। तो पांचवी पॉइंट आप लिखेंगे, E2 अभिक्रिया में, E2 अभिक्रिया में प्रबल क्षार, प्रबल क्षार का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। क्लियर? तो इसमें भी आपका क्या जो बेस यूज होगा, वो बेस आपका कैसा होगा, स्ट्रांग बेस यूज होगा, यानी कि प्रबल क्षार का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ इतनी बात? चूंकि देख अभी हमने इसका काम क्या बताया, प्रबल क्षार का काम क्या बताया कि चूंकि जो प्रबल क्षार रहेगा वो यहाँ पे वेट नहीं करेगा हाइड्रोजन को निकलने का, यह तुरंत इधर से आकर के अटैक कर देगा और जो सीएल होगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता बनेगा और वहां पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, उसी वाले स्टेप में आगे आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन वहां पे कर देगा, यानी एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात? चलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, छठवां क्या है, E2 अभिक्रिया, अभिक्रिया E2 अभिक्रिया दिखाने का क्रम, दिखाने का क्रम, यानी कहने का मतलब जो कौन सा हैलो एल्कीन जो होगा वो E2 अभिक्रिया ज्यादा शो करेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री शो करता है E2, सॉरी हाँ ठीक है E2, उसके बाद फिर 2 डिग्री शो करता है और सबसे आखिरी आपका क्या होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री में आपका जो E2 रिएक्शन होती है वो नहीं पाई जाती है। क्लियर हुआ इतनी बात? E1 जो होगा, यानी कि जो E1 था आपका इसका बिल्कुल उल्टा था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था वो ज्यादा 3 डिग्री में पाया जाता था, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री में। लेकिन यहाँ पे जो E2 है इसके बिल्कुल, यानी कि इसमें बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 डिग्री बनेगा सबसे ज्यादा, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद फिर 2 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर 3 डिग्री में आपका पाया जाएगा यहाँ पे। क्लियर? और सातवीं पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिए, E2 अभिक्रिया, E2 अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है, ताप पर होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो जो E2 अभिक्रिया होगी वो इसमें भी आपका जो टेम्परेचर यूज किया जाएगा, यानी कि हाई टेम्परेचर यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ये है आपका E2। अब इसका हम बारी बारी से एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल आपका, जैसे आपके सामने हम एक एग्जाम्पल दे दें, क्योंकि देखिए जितना एग्जाम्पल आप लगाएंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर ना? तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करिए, ताकि जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल लगाएंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने ज्यादा आप क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे कहने का मतलब, जैसे कोई भी रिएक्शन है, हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जब तक आप घर पे बैठ करके रिवाइज नहीं करेंगे,
तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जो रिएक्शन है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और इसका होने का रीजन क्या है, यानी कि कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। क्लियर ना। तो ये सब बातों का जवाब आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। जब तक आप घर पर बैठ करके रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्लियर ना। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे 1 घंटे पढ़ा रहे हैं तो आपको 3 घंटे 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ हो पाएगा, तब जाकर के आप कामयाब हो पाएंगे। क्लियर ना। तो चलिए हम यहाँ पे और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आपका यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं आपका कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा दे रहे हैं। चलिए हम Br लगा दे रहे हैं। यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पे जो आपको रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन में आपका जो बेस यूज होगा NaOH यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपका एल्कोहाली विलयन दिया गया है, एल्कोहाली विलयन दिया गया है और यहाँ पे आपका इसको हीट का चिन्ह दिया गया है। ये आपको रिएक्शन दे दिया गया है और बोल दिया गया है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा और इसकी मैकेनिज्म बताइए। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट ही बना लेते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, ये भी बीटा कार्बन होगा, ये भी बीटा कार्बन होगा। अब अल्फा कार्बन से आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलता है, तो यहाँ पे आप इधर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, इधर से निकालेंगे। तो आपको हम बताए थे एक होता है आपका क्या होता है, सेटजप नियम, सेटजप रूल होता है। सेटजप क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन होता है किधर से निकलता है, ये हम आपको वहां पे बता चुके थे। क्लियर ना। यानी कि वहां से निकलता है जिस बीटा कार्बन, यानी कि जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, उधर से आपका क्या करते हैं, आपका हाइड्रोजन को यानी जो हाइड्रोजन होता है उधर से रिलीज कर देते हैं। क्लियर ना। तो देखिए यहां से आपका ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे देखिए CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 सॉरी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, आपका क्या CH बचेगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये देखिए आपका एल्कीन बन जाएगा। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, NaOH था जो कि स्ट्रांग बेस था, स्ट्रांग बेस था। तो यहाँ पे आपका क्या दिखाएगा, E2 रिएक्शन को दिखाएगा, E2 रिएक्शन को शो करेगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर भी दिया गया यानी कि हीट भी दिया गया है, यहाँ पे एल्कोहल भी दिया गया है, वो आपका विलयन दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन दिखाने वाला है, E2 रिएक्शन दिखाने वाला है। इसकी मैकेनिज्म को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म करेंगे तो एक स्टेप में यह कंप्लीट हो जाती है। तो एक स्टेप में जब कंप्लीट होगी तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका क्या है Br है, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे CH3 है। जैसे ही यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आएगा, और जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो कहाँ से मिलेगा, ये देखिए जो आप बेस यूज किए हैं, जो आपका यानी OH है वहां से आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ से निकलेगा, यानी कि OH माइनस यहाँ से आप निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका ये बीटा हाइड्रोजन, इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। चलिए हम इसको ऐसे दिखा दें, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना नहीं है, डायरेक्ट जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है यहाँ से इसको अप्रोच करेगा इस हाइड्रोजन को और अपनी तरफ यानी कि अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, और यहाँ से Br आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, आपका यहाँ पे बन जाएगा। यह जो स्टेप होता है वो स्लो होता है। क्लियर है। इसको इसी को क्या बोलते हैं, RDS भी बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3, यहाँ पे देखिए CH है, क्या है CH है, और यहाँ पे आपका Br हो जाएगा, इसको ऐसे दिखा देंगे। और यहाँ पे आपका CH है, यहाँ पे देखिए ऐसे डॉट लाइन करके इसे हाइड्रोजन दिखा देंगे, और फिर यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे आपका CH3 था। आपको क्या बताया गया, जिधर आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके एंटी पोजीशन पर आपका जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा यानी कि जो बेस होगा वो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा। क्लियर ना। तो आपका इधर से अटैक करेगा, ये आपका क्या बन गया, देखिए TS बन गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब क्या होगा अगले स्टेप में, आगे आपका क्या हो जाएगा, क्या क्या निकलेगा, यहाँ से देखिए Br माइनस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और क्या रिलीज होगा, यहाँ से देखिए OH जो है वो H2O के साथ आपका रिलीज हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH3। ये देखिए आपका एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। इसी का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको करना था। क्लियर हुआ इतनी बात। चलिए इसको नोट करिए और हम एग्जाम्पल कराएं एक। क्लियर हो गया, ओके। चलिए
और हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करवाने जा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। जितना एग्जाम्पल लगाएंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्लियर ना? देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल और ले लें। CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे हमने लगा दिया कोई Cl, चलिए यहाँ पे लगा दिया। क्लियर हो गया इतनी बात? यहाँ पे चलिए ये 2 डिग्री था, अब हम 1 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए CH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 ले लें, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे आपका हम लगा दे कोई यक्स के स्थान पर चलिए हम Cl ले रहे हैं। और इसको आप यहाँ पे रिएक्शन में जो ऊपर आपको दे दिया गया है वो दिया गया है KOH दिया गया है, और यहाँ पे एक एल्कोहल दिया गया है, और इसको हीट का साइन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो बेस है तुरंत आप चेक करेंगे कि बेस यहाँ पे कौन सा है, स्ट्रांग है कि वीक है। अगर स्ट्रांग है तो तुरंत वह E2 दिखा देगा, और अगर वीक है तो क्या दिखा देगा, E1 दिखा देगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे जो बेस यूज किया गया है, स्ट्रांग यूज किया गया है, तो यहाँ से आपका क्या कर देगा, E2 रिएक्शन यहाँ दिखाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए आपका क्या है, अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। यहाँ से Cl आपका निकलेगा, और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, CH3 है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH2। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बचेगा, और यहाँ से आपका है जो Cl है वो आपका रिलीज हो चुका है। तो देखिए आपका इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ये आपका एल्कीन बनेगा। अब इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म एकदम इसकी सिंपल है, क्योंकि देखिए आपका कितना है, 1 डिग्री, ये क्या है, 1 डिग्री है। क्लियर? तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये है आपका CH3, CH2, CH2, और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, Cl को चलिए हम इधर लगा दे रहे हैं, नीचे साइड में लगा दे रहे हैं। ये देखिए आपका Cl है, और इस हाइड्रोजन को हम ऊपर यहाँ पे इसे दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपका कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहाँ पे KOH में है वो आपका आएगा, यहाँ पे ये आपका RDS हो जाएगा। तो RDS होगा तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH2, और यहाँ से देखिए क्या बने यानी कि बन जाएगा आपका CH, और यहाँ से आपका जो H है, यहाँ से H है, और यहाँ से आपका जो OH है इस पे आपका आकर के जुड़ जाएगा, जुड़ने का प्रयास करेगा। यहाँ पे CH2 है, ये देखिए ऐसे यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, Cl। यहाँ पे इसको ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एंटी पोजीशन पे जो है न्यूक्लियोफाइल है वो आपका अटैक करेगा आकर के। ये देखिए आपका क्या बन गया, TS बन गया, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या रिलीज होगा, बोलिए यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, -H2O, और प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, Cl जो है माइनस के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो क्या बना आपका, देखिए यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। बताइए वही तो बना था, ये आपका हो जाएगा एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या था आपका, E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो E1 और E2 हम लोग कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, थैंक यू।